बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंसेस के टेस्ट 2 के डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमने पहले टेस्ट में 10 सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। इसमें हम अगले 10 सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, नो ज़ूलॉजिस्ट डैश एबल टू कीप अ गोरिल्ला अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन इन द डार्क जंगल इन विच ही डैश। अब इसमें डबल स्पेस है, जो ब्लैंक आपने फिल करनी है वो 2 है और हर एक ऑप्शन में एक पेयर दिया गया है। इसमें गौर ये करना होता है कि आपने वो पेयर चूज करना है जो दोनों को सूट करता हो। अब देखिए, वॉज और लिव्ड, नो ज़ूलॉजिस्ट वॉज एबल टू, और उसके बाद आगे जाके आता है इन द डार्क जंगल इन विच ही लिव्ड। ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई हमें डेट नहीं दी गई, कोई पास्ट इंडिकेटर नहीं दिया गया, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। ये वाला बगैर पास्ट इंडिकेटर के एक जनरल रूल के तौर पे दिया जा रहा है, उसको हमने देखना है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, विल और विल लिव। विल लिव फिर भी हो सकता था, एबल से पहले विल बी आना चाहिए, यानी कोई लिंकिंग वर्ब आना चाहिए, लिहाजा ये विल नहीं हो सकता। हैड बीन हो सकता है, हैड लिव्ड हो सकता था, लेकिन वही बात है कि इसके साथ कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। हैज बीन और लिव्स इसका सही ऑप्शन है, इसलिए कि ये रूल बताया गया है कि अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ, ज़ूलॉजिस्ट काबिल नहीं रहा है कि वो किसी भी गोरिल्ला को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रख सके जहां पे वो रहता है, जंगल में जहां पे वो रहता है, यानी उसका जो मस्कन है, हैबिटेट है, वो तो खैर ओवरऑल है, लेकिन उसका घर कौन सा है, क्या है, इसको कोई भी ज़ूलॉजिस्ट अभी इस काबिल नहीं रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी, वन फील्स दैट देयर डैश एनी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन राइट प्रॉब्लम इन अफ्रीका अंटिल ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज डैश देयर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। अब इसमें एक बात समझ लें बस, वो ये है कि ये जब अनटिल और अनलेस आ जाता है, ये वाला इंडिकेटर हमारे पास आ जाता है, तो हमने ये देखना होता है कि इसके बाद या हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, या हम पास्ट सिंपल यूज कर सकते हैं। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या हो सकता है। पास्ट सिंपल में वही बात आ जाएगी कि पास्ट सिंपल यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर इंडिकेटर हो। अब देखें, कैनट और विल ओवरकम नहीं हो सकता, क्योंकि अंटिल के बाद विल ओवरकम वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। हैजंट बीन और हैड ओवरकम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर पास्ट सिंपल आना चाहिए, ये पास्ट परफेक्ट है। एक और बात भी है, जब पास्ट सिंपल आ जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा जब, तो उसमें यह होता है कि फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए दूसरे पार्ट में, यानी जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, और जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन भी ज़हन में रखना है। वोंट बी, अब ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा कंसिडरेबल ऑप्शन है, इसको हम देखेंगे। इसमें आ जाएगा वोंट बी और ओवरकम। अब जरा पढ़ के देखते हैं। One feels that there won't be any noticeable improvement in the human right problem in Africa until all the African countries overcome their economic difficulties. अब ये हमें एक that sounds good, that makes sense. तीसरा सेंटेंस है जी, people go to the tomb of the unknown soldier to stand in silence for a minute to honor the memory of those who। अब आप देखें, इसमें एक अगर आप जहन में रखेंगे रूल, तो आप बिल्कुल इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के साथ लगा हुआ हो, या जिस प्रोनाउन के साथ ही फर्दर लगा हुआ हो, या जिस भी यूं कह ले कि जिस भी एंटिटी के साथ लगा हुआ हो, जो वर्ब देगा वो उनका देगा। अब यहां है अननोन सोल्जर और द मेमोरी ऑफ दोज, उन लोगों की मेमोरी जो मारे गए थे, तो हु जो है वो प्लूरल को यहां इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पर जो इंडिकेट हमारा ऑप्शन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। इज किल्ड नहीं हो सकता, विल बी किल्ड नहीं हो सकता। विल बी किल्ड इसलिए नहीं हो सकता कि बात तो हो रही है कब्र की, बात तो हो रही है टूम की, ठीक है। तो
यहां पर फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। तो यहां पर वर किल्ड का ऑप्शन ठीक होगा, वॉज किल्ड नहीं आएगा। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डैश मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस 1900। सिंस आ गया, सिंस फॉर हमारे प्योर पक्के इंडिकेटर होते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देना है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देना है, अगर हमें कोई फर्दर टाइम भी साथ अटैच हो जाए, मिल जाए। तो इसमें हैज़ बीन इंक्रीजिंग जो है वो हमारा ठीक ऑप्शन है। शी डैश द मार्केट जस्ट नाउ हमारा इंडिकेटर है पास्ट इंडेफिनिट का, ये आप देखिए। और इसमें शी वेंट टू द मार्केट जस्ट नाउ, अगर जस्ट नाउ आ जाए तो इसका मतलब है कि अभी अभी काम हुआ है, रिसेंटली नाउ, यानी अभी रिसेंटली हुआ है। He dash the difficulty on the last test he took। अब आप ये देखें कि ये बात हो चुकी है, ये टेस्ट दिया जा चुका है, इसमें उसने डिफिकल्टी महसूस की। ठीक है जी, अब ये he had the difficulty आ जाएगा। he has the difficulty नहीं, क्योंकि लास्ट टेस्ट था। he is having difficulty नहीं है, अगर बिल्कुल टेस्ट में बैठा होता तो he is having आ सकता था। और अगर will have आता जब लास्ट टेस्ट की बात ना होती बल्कि कोई टेस्ट होना होता, यानी आगे कोई लाइंग टेस्ट होता हो सकता था, तो हैड यहां ठीक ऑप्शन है। आई सॉ द मैन डैश फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू फॉल, फेल, फॉलिंग, फॉलन। अब इसमें दो ऑप्शन चूज किए जा सकते हैं। आई सॉ द मैन, आई सॉ द मैन, ये हमारे सेंस वर्ब्स है। सेंस वर्ब के बाद या बेयर इन्फिनेटिव आया करता है या फिर जेरंड आ सकता है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी शो करनी हो तो जो आईएनजी वाली फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो यूज की जा सकती है। टू फॉल बहरहाल किसी सूरत नहीं आएगा, फेल किसी सूरत नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉलिंग का ऑप्शन होगा। और यहाँ पे हैड फॉलन या फॉलन बिल्कुल आ ही नहीं सकता। अच्छा, अगर यहां सिर्फ फॉल का ऑप्शन होता इन चार में से तो ये ठीक होता, क्योंकि सेंस वर्ब के बाद अगर हम बेयर इन्फिनेटिव देते हैं तो वो ठीक है। शी हैज अप्लाइड फॉर द जॉब बट शी इजंट वेरी वेल क्वालिफाइड फॉर इट। आई डैश सरप्राइज्ड इफ शी डैश इट। अब आप देखें, इसमें भी पेयर बनना है। इसमें पेयर बनेगा कैसे कि ये आपने देखना है, ये कंडीशन आ गई इफ की, और जो इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता है, सिंपल प्रेजेंट लेना है इफ क्लॉज ने अगर कंडीशन हो। तो इफ शी गेट्स इट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, और इसके साथ ये विल बी सरप्राइज्ड वाली बात ठीक हो जाएगी। मसलन आई इज सरप्राइज्ड हो नहीं सकता, लिहाजा विल गेट तो वैसे ही ओवर रूल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई हैव बीन सरप्राइज्ड, और इफ शी हैव गॉट, तो हैव बीन सरप्राइज्ड भी अगर हो जाता तो इफ शी हैव गॉट नहीं हो सकता, क्योंकि शी के साथ हैज आना है। विल बी सरप्राइज्ड और इफ शी विल गेट, ये दोनों हो सकते थे, लेकिन जो कंडीशन होती है उसमें दो दफा फ्यूचर नहीं आया करता। दो दफा फ्यूचर उस वक्त सिर्फ आता है जब आप सजेशन और एडवाइस के तौर पर उसे यूज कर रहे हो। तो विल गेट और गेट्स, विल बी और गेट्स वाला ऑप्शन यानी चार्ली ठीक होगा। I dash much of the film because I fell asleep halfway through। तो इसमें यह है कि वो चूंकि सो गया था इसलिए देख नहीं पाया। अब जो नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन होंगे हमने वो चूज करने हैं। अब इसमें हैड बीन वाला, हैड सीन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, या तो वॉज नॉट सीन हो सकता है या डिड नॉट सी हो सकता है। तो वॉज नॉट सीन तो वैसे ही नहीं होता, यानी इस वक्त नहीं होगा। वॉज नॉट सीन अगर पैसिव सिचुएशन होती तो हो सकता था, तो डिड नॉट सी आएगा। आई विश यू डैश हियर नाउ, आई मिस यू अलॉट। अब ये जो आई विश वाले ऑप्शन होते हैं ये बेसिकली सब्जेक्टिव है, और इसमें वर जो है वो यूज किया जाता है। इसमें हैड बीन भी यूज कर दिया जाता है। अगर ये बिल्कुल नाउ ना होता तो हम हैड बीन को प्रेफर कर सकते थे, लेकिन यहां हम वर को प्रेफर करेंगे। और आई मिस यू अलॉट ये भी प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, लिहाजा वर जो है वो ज्यादा जरूरी है, हैड बीन हम चूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि हैड बीन और वर जो है वो अल्टरनेटिवली चूज किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि अगर एक सिचुएशन प्रेजेंट की हो
तो हम वर यूज करते हैं, पास्ट की हो तो फिर हम हैड बीन यूज करते हैं। तो आई विश यू वर हियर नाउ, आई मिस यू अलॉट, ये हमारे 10 सेंटेंस थे। अगले टेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि इस तरह जो टेस्ट है वो डिस्कस होते रहे, तो उसके साथ कोई एक आध छोटी छोटी बात आपको बताता रहूं, तो उससे टेंस में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू रियली वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।